अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी हमेशा की तरह जो दुआएँ हैं वो आपके साथ हैं। खुश रहें, खुर्म रहें, आबाद रहें, सलामत रहे ये ग्रीन फ्लैग, ये हलाली सब्ज़ परचम वाला सितारा हमेशा सलामत रहे, खुश रहे। पाकिस्तान ता क़यामत रहे और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। एक लंबे सफ़र के बाद जब आप अपनी जगह पर, अपने स्टूडियो में, अपने घर में आते हैं, अपने बेड पे सोते हैं, नींद पूरे करते हैं, तो आप एकदम फ्रेश हो जाते हैं। और ये वाली फीलिंग वही समझ सकते हैं, जो बार-बार, बार-बार जहाज़ों के चक्कर लगाते हैं या फिर परदेस काटते हैं। अब हमारे लिए तो हॉलैंड से निकलना भी परदेस है। जैसे ही हम हॉलैंड से निकलते हैं, तो हमें लगता है कि हम कहीं परदेस में चले गए हैं और वापस आकर लगता है जैसे हम अपने घर में आ गए हैं। पाकिस्तान पहला और हॉलैंड दूसरा घर है। तो घर आने के बाद, नहाने-धोने के बाद, नींद पूरी करने के बाद, काम कारोबार पे चक्कर लगाने के बाद इंसान एकदम फ्रेश हो जाता है। चलो अब आप लोगों से जो गुज़ारिश है हमेशा की तरह वो ये है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। इस वक़्त पाकिस्तान में और भारत में जो बॉर्डरों पर टेंशन हुआ करती थी, अब वो दोनों देशों के अंदर तक ये टेंशन घुस चुकी है। और इसको लेकर हिंदुस्तान जो है वो आपको पता है उसके जो मसाइल हैं वो है सिर्फ़ और सिर्फ़ इलेक्शन, कि इलेक्शन हो। और वैसे मुझे भी लगता है कि इलेक्शन होगा तो ये मामला जो हैं वो खुद ब खुद ही जो है वो ठीक हो जाएँगे। लेकिन फिलहाल इलेक्शन से पहले आपको बताते हैं क्रिकेट के अहवाल। हुआ क्या है? भारत जो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा होता है वो खुद भुगतना पड़ता है उसको। ये हो रहा है और ये हुआ है। भारत ने कल रावलपिंडी स्टेडियम की तरफ ड्रोन भेजा और हमने पीएसएल जो है वो दुबई मुंतकिल कर दिया। मतलब ज़ाहिर है हमारे पास दुनिया जहान से मेहमान आए हुए हैं और ये एक तरह का थ्रेट होता है। वो ये करने में उन्होंने जो रावलपिंडी के नज़दीक जो एक ड्रोन भेजा, वो ज़ाहिर है मार गिराया और बदकिस्मती से वो स्टेडियम के पास जाके जब गिरा, वो पहले भी गिर जाता तो शायद ये वाला नौबत ना आती। लेकिन रावलपिंडी स्टेडियम के बिल्कुल पास ड्रोन गिरने का मतलब ये था कि क्रिकेट के आए हुए बहुत सारे शायकीन और दूसरे ममालिक से आए हुए बहुत सारे प्लेयर शायद भारत की तरफ से टारगेट किए जा सकते हैं। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने अपना पीएसएल जो है वो दुबई मुंतकिल कर दिया। इसके बाद भारत को वही भुगतना पड़ा है और इनका अपना आईपीएल खतरे में पड़ गया। कल गरीदा फरूकी साहब एक शो में बैठी हुई थी, कह रही थी मैनू उदों ठंड पैनी है, मेरे उदों कलेजे च ठंड पैनी जदों आईपीएल भारत से बाहर जाएगा। तो अब मेरे ख्याल में और कुछ करें ना करें, पाकिस्तान वाले एक अद्धा जो ड्रोन है ना वो ये जो खंडे स्टेडियम या फिर बंदे मातरम स्टेडियम या फिर बगैरता दा स्टेडियम, एक आध स्टेडियम के नजदीक जब मैच हो रहा तो ये तो वाला बनता है। अब ये किए बगैर क्या होगा वो भी आपको बताते हैं। भारत की जानब से पाकिस्तान पर हमलों के बाद पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयों के बहस भारत ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल ही मुअत्तल कर दी है। बहादुर देखो तुसी किड्डे ने, असी मुअत्तल नहीं कीती, असी दुबई भेजती है। मित्रा ने मुअत्तल ही कर दी है। खैर भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय बोर्ड और आईपीएल मैनेजमेंट का हंगामी इजलास हुआ जिसमें मुख्तलिफ तजावीज पर गौर करने के बाद आईपीएल को मुअत्तल करने का फैसला किया। भारतीय मीडिया का बताना है कि भारतीय बोर्ड जल्द आईपीएल की मुअत्तली से मुतल्लिक तफसीलात बताएगा। आईपीएल को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल किया गया और गुज़श्ता रोज भी जब आईपीएल का धर्मशाला में खेले जाने वाला मैच रोक दिया गया था, स्टेडियम की लाइट्स बंद कर दी गई थी, जबकि गैर मुल्की खिलाड़ियों ने आईपीएल छोड़कर अपने वतन वापस जाने की जो फ्लाइटें हैं वो देखना शुरू कर दी। अब इस हिसाब पूरा पूरा साथ चुकाया जाएगा। हम भी किसी से कम नहीं है। हमने कहा था पंगा ना लो, हम तैयार हैं। अभी किया कुछ नहीं हमने। ना हमने आईपीएल को छेड़ा है, ना हमने बॉर्डर पार को ऐसी चीज भेजी है। हिंदुआत्रा के जो पैरोकार हैं वो ये सारे ड्रामे खुद कर रहे हैं और अपने ड्रामों के बाद ये सब कुछ उनको खुद देखना पड़ रहा है। लेकिन बहादुरी देख लें, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे पुत्र किसे काम दे नहीं है, हिंदू बहादुर पुत्र कोई नहीं होते डरपोक ने। अभी तो रावलपिंडी के नजदीक इन्हीं का एक ड्रोन गिरा है और अपनी आईपीएल मुअत्तल कर दिया। इससे इनकी बहादुरी का अंदाजा लगाया जा सकता है। अच्छा, ये जो है ना आने वाले दिनों में आपको मजीद डेफिनेट इस पे अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है। जब हम करेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी। हम करेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी। चलें कोई बात नहीं, पाकिस्तानी पायलट कितने बहादुर हैं इस पे आपको बताना बहुत जरूरी है। इधर पाकिस्तान के पायलट ने जैसे ही भारत को नाको चने चुभवाए और बताया कि वो कितने महारत हैं, सारी दुनिया एतराफ कर रही है इस बात का। 7 मई 2025 की एक तारीख रकम हुई और वो भी हजारों फुट बुलंद फजाओं में, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी डॉग फाइट कहा जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी डॉग फाइट। एविएशन जराये ने कंफर्म किया कि इस दिन 59 मिनट का असाब शिकन मार्का हुआ जिसमें पाकिस्तान को शानदार कामयाबी मिली।
भारत अपने स्ट्रैटेजिक स्क्वाड्रन को पाकिस्तानी फिजाओं की तरफ रवाना किया, जिसमें जदीद तरीन राफेल SU-30 और दीगर मकसद के तैयारे फुल स्क्वाड्रन की शक्ल में फजाई मुहाज पर तैनात किए गए। इनका हदफ पाकिस्तान की फजाई हदूद को चीरना, अपने खंजर को हमारी खुद मुख्तारी में प्रविष्ट करना, एक नई जो जिसे कहते हैं ना कि फजाई जारहियत को जन्म देना था। ये उनकी कोशिश थी, उन्होंने की, लेकिन उसमें हमने उनको कामयाब नहीं होने दिया। पाकिस्तानी फजाइया ने बर्क रफ्तारी से ऑपरेशन अलर्ट जारी किया। हमारे शहीदों ने अपनी जो है जाहिर जगह जो है वो संभाली। JF-17 थंडर ब्लॉक, F-16 3 फाल्कन और ग्राउंड बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने एक मुश्तरका कमान के तहत अपनी पोजीशनें सीधी कर ली। दुश्मन के स्क्वाड्रन लीडर को रेड लॉक करके बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR क्लिंग जोन में लाकर फंसाया गया। फिजा में वो लम्हा एक डॉग फाइट का लफ्ज आगाज बन चुका था। एक तरफ अरबों डॉलर के फ्रांसीसी, दूसरी तरफ मिट्टी के प्यारे पाकिस्तानी थंडर जज्बे से रास्ता ईमान से लेस उनके मुकाबले पर खड़े थे। राफेल, जिस पर भारत ने अपनी पूरी असली मैशत पर दाव पर लगा रखी थी, जब हमारे शहीदों की फिजा शिकन जब का शिकार हुई तो इसके काकपिट से निकलती हुई आग ने दुश्मन की फिजा की बर्तरी का दावा किया, जलाकर राख दिया। एक नहीं, दो नहीं, 3 राफेल तैयारे फजाई महज पर मुकम्मल तबाह किए गए, और वो भी बगैर सरहद पार किए। भारत की तरफ पाकिस्तान ने अपनी सरहद पार नहीं किए, लेकिन इसके बावजूद रात में तारे दिखा दिए, और ऐसे दिखाए कि छट गल दो राती तारे नजर आते, लेकिन असं जरा डबल वाले तारे विखा देते सन। ये कोई मामूली दफा ना था, एक नेटवर्क सेंट्रिक फारवेयर का क्लासिक केस था। पाकिस्तानी शहीदों ने अपनी तमाम कार्रवाइयां बियॉन्ड विजुअल रेंज, जिसको BVR में रहकर अंजाम दी, जहां दुश्मन की आंख ना दे सकी मगर हमारे हदफ लॉक मिसाइलों ने दुश्मनों के परखच्चे उड़ा दिए। ये मार्का चंद मिनट को तबादला ना था, बल्कि घंटों पर मुहित वो हाई इंटेंसिटी एयर वार जोन था, जिसमें इलेक्ट्रिक वार, जैमिंग, ECM और रेडार न्यूट्रलाइजेशन की तमाम महारतें इस्तेमाल की गई, और दुश्मन के जो जो जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ा उनको घमंड था और बड़ी उनको आकड़ थी, और बड़ा उनका ये था कि पता नहीं कौन सी क़यामत आ जाएगी, उसको गरूर खाक पे मिलाया। भारत की पूरी फजाई कमान अपने ही ब्रीफिंग रूम्स में सदमे और शर्मिंदगी की कैफियत में एक दूसरे से नजरें चुराती नजर आ रही थी। इधर आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि दुनिया में एविएशन जेट फाइट दुनिया में एक नया चैप्टर शामिल हो गया, जिसे बाकायदा तौर पर पढ़ाया जाएगा। अच्छा, ये वाली जो है ना, वो मतलब कि दोबारा शायद आपको अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई हमें दोबारा फिर कोई ऐसा मिलने आए, लेकिन एक दफा पाकिस्तान ने दिन में तारे जो हैं वो भारत को दिखाए हैं, और भारत जो है दिन में तारे अब वो देख रहा है, तो देख रहा है, इसमें अब कोई बड़ी बात तो नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ भारतीय मीडिया बिल्कुल ही पागल हो गया यार। मैं तो हैरान परेशान हूं। आप जब उनके मीडिया को सुनते हैं, तो क्या आपको वो नॉर्मल लगते हैं? क्या आपको लगते हैं कि ये कोई नॉर्मल कौम है या कोई पागल कौम है, या इस कौम को मैंने कल एक वीलॉग में फिक्रा बोला, मुझे एक दो दोस्तों ने कहा कि यार ये तुमने क्या फिक्रा बोला। मैंने कहा ये जो एक तैयार कर रहे हैं ना नफरत का, इंसानों की नफरत का तूफान तैयार कर रहे हैं, ये इसमें खुद रगड़े जाएंगे कि आप ये जो नफरत का तूफान पैदा कर रहे हैं, एक दिन ये नफरत का तूफान आपके घरों को, आपकी ये जो हुकूमतें हैं और आपके जो मुल्क है, उसी को उठाकर राख कर देगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं हो क्या रहा है। खैर, भारतीय मीडिया कल रात तो उन्होंने कहा जनाब के कमाल ही हो गया है। उन्होंने कहा जी आज तमाम पाकिस्तानियों ने जब सुबह आंख खोली, जब मैं और आप जागे, तो हमने देखा कि भारत अखंड हो चुका है, पाकिस्तान पूरे का पूरा भारत में शमूल हो चुका है। पाकिस्तानी दुकानों पर जो रुपए हैं वो भारतीय चल रहे हैं, और जो पाकिस्तानी बड़े बड़े प्लाजे आगे पीछे उनके जो है वो हिंदू मालिक हैं, और हम लोग बस फिर वही हमारा हिसाब हो गया जो अल्लाह ना करे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का है। लेकिन ये मेरे ख्याल में, और उनकी रिपोर्ट में वज़ीर आज़म हाउस जो है वो भी उड़ा दिया गया था, हमारी जो कराची पोर्ट उड़ा दी, हमारी नेवी समेत सब कुछ तबाह कर दिया। और सबसे बड़ी बात है, और कंजरा ने लाहौर से कब्जा कर लिया। ओ खुदा दा खौफ करो, लाहौर तो प्यो दा नहीं हैगा, लाहौर किदे प्यो दा है पता है ना? हमजा शहबाज दे प्यो दा है, हमजा शहबाज दे दाते दा है, हमजा शहबाज दे ताए दा है, और लाहौर जो है वो लाहौरियों का है। लाहौर वाले तो जनाब आपको डोइयों और कड़छियों से मार मार के आपकी दुर्गत बना दें, लाहौर की तरफ आंख नहीं उठाकर देखना। साडी भावें जिंद कढ़ ला, साडे लाहौर नूं मंदा नहीं बोलना। जनाब कित्थे दी बैठे हो तुसीं, की कर रहे हो? तो खैर पूरी दुनिया इनकी हरकत का जो है वो जाहिर है मजाक उड़ा रही है। मजाक उड़ाने वाली बात है ना यार, को खुदा का खौफ करें यार। वज़ीर आज़म उड़ा दिया, नेवी तबाह कर दी, एयरफोर्स तबाह कर दी, लाहौर पर कब्जा कर लिया, कराची पूरे का पूरा उड़ा कर रख दिया। खुदा का खौफ करें यार। लाहौर की तरफ देखा ना तो जनाब बाकी तो कहीं से बचत हो सकती है, लेकिन लाहौरियां को बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरा भरा। लाहौरिया इस टाइम नवे सलवार कमीज बिल्कुल तैयार बर करके जो ना वो बैठे हुए हैं, ये ज़हन में रख लीजिएगा।
पाकिस्तान ने आज फिर कई भारतीय ड्रोन्स गिरा दिए हैं, इनको हलाक कर रख दिया। इसराइल ने भारत को टोटल 110 ड्रोन्स दिए थे। पाकिस्तान अब तक तकरीबन 77 जो है वो तबाह कर चुका है। दुनिया को हलाक कर रख दिया कि पाकिस्तान इतना स्मार्ट है। अब तक अफवाज पाकिस्तान ने भारत के कुल 77 ड्रोन्स जो है वो तबाह कर दिए हैं। 8 मई की शाम 29 भारतीय ड्रोन्स को गिराया गया, जबकि कल रात से आज तक तकरीबन मजीद 48 ड्रोन्स जो हैं वो तबाह कर दिए गए। अब ये ड्रोनों का पाकिस्तान जो है वो ड्रोनों किसी दौर में ना टैंकों का कब्रिस्तान जो सुना था कि टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया था चुंडा के नजदीक पाकिस्तानी जवानों ने, पाकिस्तानी उन बहादुर माओ के शहीद बच्चों ने। कहा जाता है कि वो जो आते थे ना टैंक, तो वो ऊपर से कोई ऐसे थे कि उनके ऊपर कोई बुलेट प्रूफ कह लें कि ऊपर से कोई मिसाइल उन पे लगता ही नहीं था। तो फिर वो जवानों ने क्या किया था कि अपने आप के साथ बम बांध कर लेट गए थे, और जैसे ही टैंक आता था वो टैंक वाले को नजर नहीं आता था और जवान टैंक के नीचे लेट जाता था, और जैसे ही टैंक उनके ऊपर से गुजरता था तो टैंक के परखच्चे उड़ जाते थे। और वो बाकायदा तौर पर कब्रिस्तान था चुंडा भारतीय टैंकों का। अब ये जो ड्रोन्स का है, 110 में से आपके 77 गिर गए हैं, और इसराइल जो है वो कह रहा है कि कंजरो सानू ते बनाने लगे भी टाइम लगना सी, वो तुसी की करता है साडे ड्रोन्स नाल। अब मुझे एक चीज जो नजर आ रही है वो ये है कि आइंदा आने वाले वक्त में भारत को कोई भी जो है ना जिसे कहते हैं कि अपना कोई टेक्नोलॉजी नहीं देगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी देने से पहले वो डरते हैं या डरेंगे, और यार खुदा का खौफ करो, ये क्या कर दिया तुमने, तुमने तो हमारा जो देखें राफेल जो फ्रांस का मान था उसको तोड़ा, ड्रोन जो इसराइल का मान था उसको तोड़ा। ओ भाईजान, ये लड़ने वाली कौम नहीं है, ये राम राम जपना और पराया माल अपने वाली कौम है मेरे भाई, किसको क्या दे रहे हैं। तो अब कोई भी टेक्नोलॉजी देने से पहले सोचेगा। पाकिस्तान 110 में से 77 ड्रोन गिराने के बाद सिर्फ दूरी पर है, बाकी जो है वो हमने तकरीबन 33 और गिराने हैं, और उसके बाद भारत जो है ना वो गाय माता के ऊपर बैठकर भारत जो है वो लड़ाई लड़ने के लिए बॉर्डर की तरफ आएगा, और फिर हम आगे से तैयार खड़े होंगे अपने संडे लेकर। और साडे ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ नहीं है, उन्होंने ऑर्डर करते ने मिठा जी ने साडे उन्होंने संडे ऑर्डर करते ने इन्हां दी गौ माता वास्ते कि साडे संडे बिल्कुल बॉर्डर के आस पास तैयार खलोते होंगे, इधरों गौ माता आएगी ते इधरों गौ माता जिहड़ी है मुहब्बत नाल प्यार नाल चुंगियां चुमातियां दे के अगे निकल जाएगी। शर्म करनी चाहिए भारत को। एक दुनिया की बड़ी जो है वो जमहूरी रियासत होने के बाद जो वो कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उसके बाद पीछे कुछ रह नहीं जाता। अच्छा, एक जो सलूट है, एक जो सलाम है इन दो बहादुरों को बनता है, एक आसिम मुनीर साहब को, दूसरा शहबाज शरीफ साहब का। इन्होंने 24 आवर में ये कहकर कि क्या हम उनके उनके साथ जंग कर लें, हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने अपने असाब पर कंट्रोल रखा। देखें, जब जंग लड़ी होती है ना, जंग जो है वो असाब की है। आप किसी के साथ कारोबार की जंग लड़ रहे हैं, आप किसी के साथ मोहल्ले में जंग लड़ रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ जायदाद की जंग लड़ रहे हैं, कोई भी जंग लड़ रहे हैं, या फिर कि दूसरे मुल्क के साथ आप फौजों वाली जंग लड़े, तो आपको अपने असाब पर काबू पाना होता है। इन दो बहादुर बेटों ने अपने असाब पर काबू रखा है। जाहिर है मेरे ख्याल में लोग भूल गए हैं, जो एटमी धमाके हैं उसका जवाब हमने फौरन नहीं दिया था, हमने काफी देर के बाद जाकर दिया था, काफी दिन लगे थे हमें, 2-2.5 हफ्ते लग गए थे। और उसके बाद जब हमने जवाब दिया था, उस दौरान भी बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करने के लिए, उस वक्त की अपोजिशन बहुत बड़े 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 ड्रामे और पता नहीं क्या क्या करना उन्होंने शुरू कर दिया था। लेकिन जो नवाज शरीफ है उसने अपने असाब पर कंट्रोल रखा, और जब वक्त आया तो उन धमाकों के बाद हमेशा के लिए भारत को अब्दी नींद सुला दिया। तो भारत, मेरा ख्याल है अब भी अब देखे ना, ये इंडिया मैच ले जाना, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो धमाका किया ही नहीं है, हम तो अपने असाब पर जो है ना वो एक कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, और अकाउंट कंट्रोल करने के बाद हम उनको सिर्फ बता रहे हैं कि हम जब हमला करेंगे तो हमें बताना नहीं पड़ेगा, हमें दुनिया को दिखाना नहीं पड़ेगा, हमारे टीवी चैनल को रोला नहीं पाना पड़ेगा, दुनिया देखेगी। अब इस बात से घबराए हुए जो भारत है वो चाहे ड्रोन पे ड्रोन तबाह कर रहा है, चाहे रफील तबाह करा रहा है, चाहे अपनी क्रिकेट बाहर शिफ्ट कर रहा है, चाहे अपने रात को शहर की लाइटें बंद करके सो रहे हैं, ये उनका प्रॉब्लम है। लेकिन ये दोनों जवान के बच्चों को सलूट है, दोनों जवान के बच्चों को शेर है। बहादुर माओ के बहादुर बेटे जब मुश्किल वक्त आया तो घबराए नहीं, अपनी टीम के साथ सामने आकर खड़े हो गए, और उस खड़े होने का आज जो नजारा है वो पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया तारीफ कर रही है पाकिस्तान की मिलिट्री की, पाकिस्तान की हुकूमत की, पाकिस्तान के सब्र की, और पाकिस्तान के साथ जो जिसे कहते हैं ना, अब ये कल जो फ्रांसीसी अखबार ने कहा कि पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी लोग तजर्बा रखते हैं इन लड़ाइयों और झगड़ों का, क्योंकि वो पिछले 30 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी फौज का तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, और दूसरे बॉर्डर पर चपाती खाने वाले दाल के साथ बेचारे क्या लड़ेंगे। तो सलाम है आप दोनों बहादुर बेटों को। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें,
इंशाल्लाह अगले वीलॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। राय का इज़हार ज़रूर करें, व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।